नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। रामदास सोरेन के असमय निधन की वजह से कोल्हान की घाटशिला विधानसभा सीट खाली हो गई। यहां उपचुनाव होना है, झामुमो के साथ सहानुभूति जुड़ी हुई है, तो दूसरी ओर भाजपा ये साबित करने में जुटी है कि हेमंत सरकार आदिवासी विरोधी है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स 2 के मुद्दे को आदिवासी अत्याचार से जोड़कर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब सवाल है कि हेमंत सोरेन जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए क्या मधुपुर और डुमरी वाला दांव आजमाएंगे? भाजपा क्या फिर से कोल्हान टाइगर के बेटे को आय करेगी? रेस में आगे चल रहे दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन और चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन के सामने क्या क्या प्लस और नेगेटिव पॉइंट हैं? 15 अगस्त 2025 को दिल्ली में इलाज के दौरान रामदास दा के निधन से घाटशिला सीट खाली हुई और शिक्षा मंत्री के पद को लेकर भी सवाल है। अब जिस तरीके से सियासी विषाद बिछना शुरू हो गई, इससे एक सवाल है बीजेपी के नजरिए से कि क्या वहां पर स्थिति नजर आ रही है। देखा जाए तो 2024 के चुनाव में हारे थे वो कोई नहीं भूला है, अभी घाव एकदम ताजा है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या बीजेपी चंपई दा के बेटे पर भरोसा करेगी या नए नामों पर विचार करेगी, ये समझने वाली बात है। भाजपा की ओर से 2019 का चुनाव लड़ने वाले लखन चंद्र मार्डी और डॉक्टर सुनीता देवदू सोरेन भी रेस में हैं। 2014 में चुनाव जीतने वाले भाजपा के लक्ष्मण टूडू अब झामुमो के जा चुके हैं, तो वहां से तो उनका नाम खैर सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी चर्चा तो रहेगी। सोमेश और बाबूलाल दोनों युवा हैं, यानी चंपई दा के बेटे और दिवंगत मंत्री रामदास दा के बेटे दोनों युवा हैं। दोनों अपने अपने पिता के भरोसे ही राजनीति में आए, लिहाजा राजनीतिक एक्सपीरियंस के मामले में बाबूलाल सोरेन सोमेश के कह सकते हैं एक कदम आगे हैं। हार का एक्सपीरियंस है, क्योंकि देखा जाए तो सोमेश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, पिता के मंत्री रहते हमेशा पर्दे के पीछे रहे, अब परिस्थिति बदलने पर उन्हें सामने आना पड़ा है। बाबूलाल सोरेन ने अपने पिता चंपई सोरेन के पद का खूब फायदा उठाया, ट्रैफिक पुलिस से भी उलझकर विवादों में आए थे और वह काफ़ी बड़ा मुद्दा बना था। अब देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से सोमेश ने हाल के दिनों में कुछ कहीं ना कहीं माहौल बनाना शुरू करा, उससे चर्चा तो खूब है। बाबूलाल सोरेन भी 2024 के चुनाव के समय घाटशिला में काफ़ी सक्रिय थे। गेटअप के मामले में बाबूलाल आगे है, लंबे बाल लंबी दाढ़ी रखते हैं, परंपरागत लिबास पहनते हैं, लेकिन सोमेश का पहनावा ओढ़ावा एक मॉडर्न यूथ की तरह है। सबसे खास बात कि रामदास सोरेन के निधन की वजह से सोमेश के साथ सहानुभूति जुड़ी हुई है। सोमेश सोरेन जमशेदपुर में रहते हैं, जो घाटशिला से 40 किलोमीटर दूर है, जबकि बाबूलाल सोरेन सरायकिला में रहते हैं, उनका ठिकाना करीब 65 किलोमीटर दूर है। सोमेश का घाटशिला में पैतृक गांव है, दादा बाबा की खेती योग्य जमीन भी है। साल में एक बार परिवार खेती कराने जरूर आता है, लेकिन बाबूलाल के लिए घाटशिला सिर्फ राजनीतिक जमीन है। दोनों संथाल आदिवासी, घाटशिला में संथाल का दबदबा है, कुछ मुंडा और हो जनजाति के लोग भी रहते हैं। जनरल कास्ट में यहाँ सबसे ज़्यादा बांग्ला समाज के लोग हैं। इनका वोट अगर हम देखें झामुमो और भाजपा में बढ़ता है, यहाँ करीब 48% संथाली वोटर हैं। इनके स्टैंड से ही हार जीत तय होती है। अब फिलहाल हेमंत पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि क्या वह अपना पुराना दाव आजमा पाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो हमने ये देखा ही है कि जितने भी नेताओं का ऐसे कहीं ना कहीं निधन हुआ, बड़े पदों पर थे, तो उनका रिप्लेसमेंट उनके परिवार के चेहरे के रूप में हुआ। फिलहाल बीजेपी के 4 पूर्व सीएम भी यहाँ पर कह सकते हैं पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी हैं। और दूसरी तरफ हालिया सीएम हेमंत सोरेन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। चुनाव आयोग ने तो तैयारी शुरू कर दी, लेकिन आपको क्या लग रहा है, अगर कल को बाबूलाल सोरेन और सोमेश सोरेन के बीच जंग होती है तो किसकी जीत होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बने रहें चैनल के साथ। जोहार साथियों।